ज्ञान सुनते हैं मोक्ष का, बोलते भी हैं कि मोक्ष चाहिए गुरुदेव, अब मोक्ष चाहिए, पर अंदर से डरता भी है कि मोक्ष मिल गया तो फिर सारे भोग खत्म हो जाएंगे। तो गुरुदेव अष्टावक्र इसी कॉन्टेक्स्ट में जनक से पूछ रहे हैं कि तू इस लोक और परलोक के भोग से विरक्त हो गया है, खाली हो गया है, और नित्य और अनित्य का विवेक भी रखता है। क्या सत्य है, क्या झूठ है, इसकी समझ भी अब तुझे हो गई है, और तू मोक्ष को चाहने वाला भी है। फिर भी तू कहीं अंदर से मोक्ष से भय तो नहीं करता? फिर भी अंदर से तुझे कहीं मोक्ष का भय तो नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? यही आश्चर्य है। संसारी द्वंद में जीता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, अपना पराया, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, जय और पराजय, संघर्ष और शांति आदि द्वंद ही जीवन है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है, अच्छे को पुण्य और बुरे को पाप कहता है। दुनिया में रहकर वे अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति को अर्जित करता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु ये पाप पुण्य से अर्जित की हुई संपत्ति अपने साथ लेकर जाता है। इसका पूरा लेखा जोखा, पूरी बैलेंस शीट लेकर अपने साथ जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो स्वर्ग में जाता है, यदि पाप का बैलेंस अधिक है तो नरक में जाता है, जहां वो इन्हें भोग लेता है। और जब बैंक बैलेंस समाप्त होता है तो पुनः इस संसार में लौटता है। कोई भी कर्म हो, उसका फल अवश्य निकलता है। अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता, ये नोट करिएगा। कोई भी कर्म जो हम मन के कर रहे हैं, जो हम कर्ता भाव में कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, वो मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करता है, वे भी तो भोग की ही कामना कर रहे हैं कि वहां इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा। किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त हो जाता है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य और शाश्वत को पाना चाहता है। फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है। बड़ी असुरक्षा है कि मुक्ति के बाद फिर भोग ना होंगे। इसलिए अंदर में भोग की इच्छा रखने वाला जीव मुक्ति से भयभीत भी होता है। तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है, इसका अर्थ है कि उसकी अभी भोगने की वासना खत्म नहीं हुई। गुरुदेव अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी भोग की वासना कहीं शेष है तो नहीं, पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है।